शहर से बाहर, मदीना जाके ना निकलना शहर से बाहर। खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। और जिसके लिए मैंने शेर पढ़ा है, मुलाहिजा फरमाएं कि कहा खुदा ने शफाअत की बात में, कहा खुदा ने, कहा खुदा ने, कहा खुदा ने शफाअत की बात में हशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। आज हम चौराहों पे खड़े होकर ये जिक्र करते हैं कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, हमारा वजीर आजम ऐसा होना चाहिए, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। मगर तुम चौराहों पे खड़े होकर जिनका जिक्र करते हो उनके दामन इतने पाक नहीं है कि उनके दामन की कसम खाई जा सके। मगर मुसलमानों, हम भूल रहे हैं हमारे दरमियान एक लीडर ऐसा गुजरा है, हमारे दरमियान एक कायद ऐसा गुजरा है, हमारे दरमियान एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने 10 साल हुकूमत की है। हक है, ये माइक वाले को बुलाइए, बहुत ही को खुला हुआ है। जिसने 10 साल हुकूमत की, उसके 10 साल हुकूमत के दौर में जिसने 1060 शहर फतह किए हैं। अब आप ये अंदाजा लगाए, 10 साल की हुकूमत में 1060 शहर जिसने फतह किए, उसके दौरे हुकूमत में 4000 मस्जिदें तामीर हुई थी। जब आप अंदाजा लगाए, जब 4000 मस्जिदें तामीर हुई थी तो मुसलमान कितने बने हुए होंगे। अल्लाह अल्लाह, जब वो चलता था उसके जिसके कपड़ों पर 14 पेबंद लगे होते थे, एक पेबंद चमड़े का होता था। मगर जब उसकी तारीख को एक यहूदी ने पढ़ा, उसकी तारीख को एक अंग्रेज ने पढ़ा, जब उसकी तारीख को माइकल हार्ट ने पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गया, उमर अगर दुनिया में 1 साल और रह जाता पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत को भाई, बेशक बेशक। आज हम अपने लीडर को भूल रहे हैं, हम अपने कायद को भूल रहे हैं, हम अपने बादशाह को भूल रहे हैं। मगर जब उसकी तारीख को, अल्लाहू अकबर कबीरा, जब हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की एक अजीम शख्सियत है जिसने मिंबर पर खड़े होकर कहा था, अगर हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है, हिंदुस्तान को उरूज की तरफ ले जाना है, हिंदुस्तान को अगर तरक्की की तरफ ले जाना है, तो उस हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत ने मिंबर पर खड़े होकर कहा था, मैं ये नहीं कहूंगा तुम किसी वजीर की नकल करो, मैं ये नहीं कहूंगा किसी नेता की नकल करो, मैं ये नहीं कहूंगा किसी बादशाह की नकल करो। अगर तुम्हें मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो मदीने के उमर की बात करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अगर हिंद मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो उमर की बात करो। उमर कौन उमर? उमर ऐसे ही नहीं उमर बन गए, वो उमर जिनके आदा पे शेदा सकर, कौन उमर जिनकी आग पर भी हुकूमत है, जिनकी जमीन पर भी हुकूमत है, जिनकी हवाओं पर भी हुकूमत है, जिनकी पानी पर भी हुकूमत है। तमीमदारी, हजरत तमीमदारी, हजरत उमर मिंबर नूर पर है। अल्लाहू अकबर कबीरा। तमीमदारी आए दौड़ते दौड़ते, का हुजूर गजब हो गया, का क्या गजब हो गया, का मदीने के पहाड़ों से ज्वालामुखी फूटी है। अब आप जहन में ये रखे, उमर ऐसा हाकिम बादशाह है जिसकी जमीन पर भी हुकूमत चलती है, जिसकी हवाओं पर भी हुकूमत चलती है, जिसकी पानी पर भी हुकूमत चलती है, जिसकी जवागों पर हुकूमत चलती है। अब तमीमदारी आए, का हुजूर वाला गजब हो गया, का क्या गजब हो गया, का मदीने में जो पहाड़ है वहां से ज्वालामुखी फूटी है और उसके अंदर से आग निकल रही है। अब वो आग मदीने की जानिब बढ़ती जा रही है। हजरत उमर मिंबर नूर पर बैठे थे, कहा हुजूर दुआ फरमा दीजिए आग ठहर जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत उमर ने अपनी चादर को लिया, चादर को कहा तमीमदारी को दिया, कहा जाओ चादर को ले जाओ जाकर। अल्लाहू अकबर कबीरा। चादर क्या कर लेगी आग का? आग के सामने अगर चादर करोगे तो चादर जल जाएगी ना। मगर वाह रे उमर तेरी अजमतों को सलाम, वाह रे उमर तेरी शान को सलाम। वो उमर अल्लाहू अकबर कबीरा अपनी चादर दे दी, कहा जाओ इसे ले जाओ और आग की
जानिब दिखा देना। ये उमर है, उमर का आग को दिखा देना। तमीमदारी चले हैं हजरत उमर की तलवार को लेकर। अब हजरत तमीमदारी उस आग को हजरत उमर की चादर दिखाते जाते थे। आग पीछे भागती जाती थी। आग ऐसे पीछे भाग रही थी जैसे डंडे को देखकर जानवर पीछे भागता है। हजरत उमर की चादर से वो आग पीछे भागती थी और हम सुन्नियों को ये पैगाम देती थी, ये उमर की चादर है, उमर की चादर जो दुनिया की आग से बचा सकती है, मगर वो मदीने वाले की चादर जो हम सुन्नियों को जहन्नम की आग से बचा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बस आखिरी बात सुन ले, उमर उमर है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। उमर उमर है जिनकी हवाओं पर भी हुकूमत। एक बार मदीने में जलजला आ गया। क्या गया? बोलो, जलजला आ गया। जमीन कांपने लगी, जमीन थर्राने लगी। आज से तकरीबन 20 या 25 दिन पहले हमारे हिंदुस्तान में भी जलजला आया था, जमीन कांपी थी, झटके लगे थे। मगर जब मदीने के अंदर जलजला आया ना, तो हजरत उमर मिंबर से उतरे, जमीन पर अपना पैर रखा, कहा ए जमीन, क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? मैं तेरे ऊपर क्या आदल नहीं करता? इतना कहना था, जमीन ठहर गई, जलजला ठहर गया, जलजला जाता रहा, भूकंप ठहर गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज से 1450 साल गुजर गए, पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर मदीने में आज तक नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर उमर है, वो उमर जिनके आदाब पे शेदा सा कर। आखिरी बात सुने, उमर बैठे हैं मिंबर पर, कह रहे हैं या सारिया या जबल है, या सारिया या जबल, सारिया पहाड़ को ना छोड़ना। जब 3 महीने के बाद हजरत सारिया जंग से वापस आए, आने के बाद में मौला अली ने पूछा, ए सारिया, क्या तुम्हें कोई आवाज आई थी? कि हाँ, मुझे हजरत उमर की आवाज आई थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मौला कायनात पुकार उठे, ए सारिया सुनो, हजरत उमर ऐसा हाकिम बादशाह है जिसकी जमीन पर तो हुकूमत चलती है मगर हवाओं पर भी हुकूमत चलती है। वो उमर सारिया कहाँ थे? 1300 किलोमीटर की दूरी इराक की सरजमीन पर थे। हजरत उमर ने कहा, या सारिया जबल, पहाड़ को ना छोड़ना। तो हजरत सारिया से मौला अली फरमाते, क्या हुआ था? कहा, पहाड़ के पीछे लश्कर छुपा हुआ था, अगर हम पहाड़ को छोड़ देते तो लश्कर हम पर हावी हो जाता और हम शिकस्त खा जाते। मौला अली फरमाते हैं, उमर ऐसा, उमर ऐसा, उमर ऐसा हाकिम बादशाह है जिसकी जमीन पर भी हुकूमत चलती है, हवाओं पर भी हुकूमत चलती है। हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। रब्बे कदीर की